नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। खबर मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबरें आपको दिखाएंगे। ग्वालियर से खबर, पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में विवाद हुआ। पड़ोसियों ने विवाद में गोलियां चला दी। एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली लग गई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आपको बता दें पत्नी और बेटा घायल बताया जा रहा है। इसके अलावा मुराद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। मुराद थाना क्षेत्र का पूरा मामला, पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में ये विवाद हुआ। गोलियां चला दी, पति की मौत हो गई। पत्नी और बच्चा घायल अवस्था में इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती है। और एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली लगी। एक व्यक्ति की मौत, पत्नी और दोनों बेटे घायल बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां घटना को अंजाम दिया गया और ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसके चलते गोलियां चला दी गई। तो एक बार फिर से ग्वालियर की पुलिस सवालों के घेरे में। इतनी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े करती है। तस्वीरें सामने आई। चलिए एक और खबर, भोपाल से आज शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन है। डीपीआई कार्यालय के सामने होगा बड़ा प्रदर्शन। वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थी देंगे धरना और हजारों की संख्या में जुटेंगे उम्मीदवार। साथ ही आपको ये भी बता दें, ज्वाइनिंग 2 की मांग को तेज कर दिया गया है। 2022 से चल रही है भर्ती, 2026 में भी नियुक्ति नहीं हुई है। सितंबर 2025 रिजल्ट के बाद भी प्रक्रिया टिकी हुई है। चॉइस फिलिंग और पात्र अपात्र सूची लंबित है। 10,700 चयनित अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। नियम 3 महीने में ज्वाइनिंग, लेकिन 8 से लेकर 9 महीने की देरी। जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन जारी होगा। भोपाल से एक और खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा। मंत्रियों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। 12 मई से शुरू होगी समीक्षा। समीक्षा के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रियों के कार्यों को लेकर अब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। बड़े फेरबदल की उम्मीद यहाँ लगाई जा रही है और बड़ा फेरबदल हो सकता है। भोपाल से खबर बता रहे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेंगे। 12 मई से शुरू होगी समीक्षा। भोपाल से एक और खबर, तबादला नीति को लेकर मंत्रियों का दबाव है और जल्द तबादला नीति लाने की तैयारी है। अगली कैबिनेट में आ सकता है बड़ा प्रस्ताव। शिक्षा विभाग के लिए बनेगा अलग से प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगली कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ सकता है। जी हाँ, शिक्षा विभाग के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए जा सकते हैं। तबादला नीति को लेकर बड़ा दबाव है मंत्रियों पर और अब इसको लेकर जो है जल्द तैयारी की जा रही है। तबादला नीति लाने की तैयारी में है सरकार। अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लाखों फैंस को अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने की तमन्ना होती है, लेकिन यही तमन्ना हकीकत में बदल जाए तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही किस्सा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र के छोटे से गांव चंद्रपुरा के युवक जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ। जितेंद्र ने अपनी अनोखी कला के दम पर अभिनेता सोनू सूद के विशाल चित्र बनाए। फिर क्या था, जितेंद्र की प्रतिभा के कायल होकर अभिनेता सोनू सूद ने उन्हें खुद मुंबई बुला लिया और उन्हें सम्मानित भी किया। दरअसल जितेंद्र ने मशहूर अभिनेता सोनू सूद का 30 बाय 30 फीट का विशाल चित्र तैयार किया और सभी को हैरान कर दिया। इस अद्भुत कलाकारी का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद खुद सोनू सूद की नजर इस पर पड़ी। उनकी टीम ने तुरंत जितेंद्र मेघवाल से संपर्क किया और उन्हें मुंबई आने के लिए निमंत्रण दिया। अब सोनू सूद के साथ मुलाकात की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। 600 स्क्वायर फीट के अंदर एरिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा रखा था। तो मैंने सोचा कि इसको 900 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं और सोनू सूद सर का ये आर्टवर्क बनाते हैं। तो वही आर्टवर्क मैंने बनाया और उसके बाद मैंने आर्टवर्क बनाया और आर्टवर्क बनाना स्टार्ट किया और इसकी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करी। तो फर्स्ट रील ही हमारी वायरल हो गई थी और फर्स्ट रील ही सोनू सूद सर तक पहुँच गई थी।
इधर कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे बाघों का स्वर्ग कहा जाता है, आज वहां मातम पसरा है। महज 9 दिनों के भीतर एक पूरा बाघ परिवार इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। बाघिन T-141 और उसके 4 शावकों की मौत ने न सिर्फ प्रबंधन की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि देश के वन्यजीवों विशेषज्ञों को भी हिलाकर रख दिया है। आखिर कैसे एक अदृश्य वायरस ने अमाही बाघिन के कुनबे को निगल लिया, देखिए रिपोर्ट। टाइगर रिजर्व से जो खबर सामने आई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। अमाही इलाके की रानी कहे जाने वाली बाघिन T-141 अब इस दुनिया में नहीं रही। दुखद बात यह है कि वो अकेले नहीं गई, अपने साथ अपने 4 शावकों को भी ले गई। मौत का ये सिलसिला 21 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो 29 अप्रैल की शाम तक पूरे परिवार को खत्म कर गया। पहली घटना 21 अप्रैल को सरही परिक्षेत्र में पहले शावक की मौत, दूसरी घटना 24 अप्रैल को दूसरे शावक की जान गई, तीसरी घटना 25 अप्रैल को जब तीसरे शावक ने दम तोड़ा, चौथी घटना 29 अप्रैल की सुबह बाघिन और शाम को चौथे शावक की मौत, पांचवी घटना 4 मई को किसली रेंज में नर बाघ की मौत। इस प्रकार से 6 बाघों की मौत हो चुकी है। आज हमारे सरही क्षेत्र के अंतर्गत में एक अमाही के अंदर एक फीमेल 4 बच्चा को जन्म दिया था। वो बच्चा लगातार यहाँ पर आज तीसरा चौथा घटना हो गया कह के सुनाई मिल रहा है। 4 बच्चे उसके खत्म हो गए। यहाँ की देख रेख, यहाँ की गश्ती बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ के अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह हैं। हम यहाँ पर जिप्सी खरीदे हैं, होम स्टे बनाए हैं, हम पैसा लगाए बैठे हैं। हम लोगों को यहाँ बिल्कुल अंधकार में दिख रहा है। हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ दिनों दिन विकास होगा। जब 3 शावकों की मौत हो गई, तब पार्क प्रबंधन की नींद टूटी। बाघिन और उसके आखिरी बचे शावक को बचाने के लिए उन्हें ट्रैंकुलाइज कर मुक्की क्वारंटाइन सेंटर लाया गया। डॉक्टर की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही थी, लेकिन संक्रमण इतना घातक था कि इलाज बेअसर साबित हुआ। जबलपुर की SWFH लैब की प्रारंभिक जांच में एक डरावना खुलासा हुआ। संकेत मिले हैं कि ये केनाइन डिस्टेम्पर वायरस हो सकता है, वही वायरस जिसने सालों पहले गिर के शेरों को अपनी चपेट में लिया था। कान्हा रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर प्रकाश कुमार वर्मा ने बताया कि बाघिन का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। प्रारंभिक रूप से फेफड़ों में गंभीर संक्रमण की बात सामने आई है। विसरा सैंपल सुरक्षित रख लिए गए हैं ताकि मौत की सही वजह साफ हो सके। ये जो पिछले जो बाघों की मौत हुई थी वो तो आप लोगों को सभी क्लियर है कि CD के कारण केनाइन डिस्टेम्पर वायरस एक होता है, उसके कारण जो एक महामारी एक होती है। ये हाई अलर्ट जारी करते हुए उनके साथ बातचीत करना, फील्ड डायरेक्टर साहब खुद मौके पर गए, तो ये सब सारी चीज़ें त्वरित हुई और उसके कारण ये अभी कम से कम ये है कि उसके बाद कोई ऐसा एनिमल में उस क्षेत्र में, और वहाँ पर 4 हाथियों से लगातार सर्च भी कर रहे हैं। हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई है फील्ड स्टाफ की, जो कि लगातार वहाँ पर सर्च कर रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो कम से कम। लेकिन इस मौत के बाद कान्हा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर शावकों के पेट खाली थे तो क्या उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल रहा था? क्या निगरानी में इतनी बड़ी चूक हुई कि संक्रमण पूरे परिवार में फैल गया और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी? अब इंतजार है फाइनल रिपोर्ट का, जो बताएगी कि क्या कान्हा के अन्य बाघों पर भी संक्रमण का संकट गहरा रहा है। मंडला से INS 24/7 के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। इधर हर सीजन में खाद के लिए लंबी लाइनें, धक्का मुक्की और विवाद होते थे। अब सरकार ने इसे खत्म करने का दावा किया है। सोमवार को हुई बैठक में अब एक बार में ही पूरा कोटा देना तय हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में ई-विकास पोर्टल के जरिए किसानों को 2 बार के बजाय अब एक बार में ही पूरा यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। खरीफ फसलों के लिए वितरण शुरू भी हो चुका है, देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए यूरिया वितरण को लेकर एक अहम फैसला लिया। अब किसानों को 2 बार की बजाय एक ही बार में पूरा यूरिया दिया जाएगा। सरकार ने ये व्यवस्था ई-विकास पोर्टल के जरिए लागू की है, जिसमें किसानों को उनकी भूमि के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। इसी टोकन के माध्यम से किसानों को खाद मिलेगा, जिससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में फिलहाल करीब 15 लाख टन खाद उपलब्ध है
और खरीफ फसलों के लिए इसका वितरण शुरू कर दिया गया है। इस साल प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5,90,000 मीट्रिक टन है, जो कि पिछले साल से कहीं ज्यादा है। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मनचाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। पहले अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध के चलते सरकार ने यूरिया को 2 चरणों में देने का फैसला लिया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर ये फैसला बदल दिया गया। सरकार के इस निर्णय से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें अब बार बार खाद लेने के लिए परेशान नहीं होना होगा। लेकिन इस पर विपक्ष का क्या कहना है, इसे भी जरा सुन लीजिए। आश्चर्य की बात यह है कि ना तो सरकार गेहूं तुलाई समय से करवा पा रही है, किसान मजबूर है अपनी फसल को जो है उन्हें पौने दाम पे बेच रहा है। दूसरी ओर खाद के लिए कभी वो कहते हैं कि घर घर खाद भिजवा देंगे, कभी ऑनलाइन खाद की बात करते हैं, कभी स्लॉट बुक करके खाद बंटवाने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं 2 बार में खाद देंगे, फिर कह रहे हैं 1 बार में खाद देंगे। मेरा निवेदन है किसानों की संवेदनाओं को समझें और खाद सही समय से किसान को मिले, इसकी चिंता करें, बजाय गोल गोल बातें करें। अब किसान को जमीन और फसल के हिसाब से खाद मिलेगा, यानी मनमानी खाद पर रोक लगेगी। भविष्य में खाद की होम डिलीवरी सेवा भी शुरू करने की चर्चाएं गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इधर आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से भोपाल में बेहतर पहल की गई है। इसके तहत एक मॉल में NSG और CTG ने आतंकी हमले को लेकर मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में इस तरह की परिस्थिति को दर्शाया गया कि मॉल में कुछ आतंकियों ने हमला कर लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद NSG और CTG ने आतंकियों के कब्जे से मॉल को छुड़वाया और लोगों का रेस्क्यू किया है। करीब 1 से लेकर 1.5 घंटे तक चले मॉक ड्रिल के बाद भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर भी मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें डॉग और बम स्वाट की टीम शामिल रही। एंट्री टू टेररिज्म और फोर्स और लोकल पुलिस को भी इसमें शामिल कर कमांडोज ने हाईटेक वेपन्स का इस्तेमाल किया। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर NSG सबसे अहम फोर्स है। हर आतंकी हमले से जुड़े मामलों में NSG और CTG ही मोर्चा संभालती है। CTG और NSG का एक बड़ा मॉक ड्रिल राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। भोपाल के एक मॉल में यहाँ पर इस तरीके का दृश्य दर्शाया गया है कि यहाँ पर एक मॉल में आतंकी घुसे हैं और NSG और CTG की टीम उस मॉल के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पहुंची है, अपने आधुनिक हथियारों के साथ और पूरी तकनीक के साथ यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाएगा। इस तरह के मॉक ड्रिल यहाँ पर देखी जा रही है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं ये NSG के वो बहादुर कमांडोज जो हर विपरीत स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। चाहे मुंबई धमाका हो या अन्य कोई भी आतंकी संगठन आतंकी हमले हो, उस दौरान NSG के यही कमांडोज होते हैं जो हर मूवमेंट पर ऐसी स्थिति में डटे रहते हैं। और आज इसी के चलते एक बड़ी मॉक ड्रिल राजधानी भोपाल में आयोजित की जा रही है। हालांकि इसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी और इस मॉल को इस मॉक ड्रिल के लिए चुना गया। 3 से 4 दिन पहले ही ये जो मॉल है इसके लिए सिलेक्ट हुआ था और उसके बाद आज इस मॉक ड्रिल को यहाँ पे किया जा रहा है। जो यहाँ के कमांडेंट हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं, क्या किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे आप लोगों ने इस मॉक ड्रिल के लिए रखा हुआ है? टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ का सिनेरियो है कि इस बिल्डिंग में, इस कॉर्पोरेट ऑफिस में चंद एक टेररिस्ट उन्होंने एंट्री पा ली है। गेट में कुछ लोगों को मारा उन्होंने और उसके बाद कुछ लोगों को होस्टेज रखा हुआ है। तो शुरुआत में मध्य प्रदेश की भोपाल की लोकल पुलिस ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद काउंटर टेररिस्ट ग्रुप जो मध्य प्रदेश पुलिस की इकाई है वो यहाँ पे आई और उन्होंने टारगेट को कंटेन करने की कोशिश की और जब वो विफल होता है तब NSG ऑपरेशन को टेक ओवर करती है और ऑपरेशन को अंजाम देती है। यहाँ पे अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इस मॉक ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल के लिए पिछले 1 महीने से तैयारी की जा रही थी। भोपाल की लोकल पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाता है बाहरी हालातों को संभालने के लिए। साफ तौर पर 1 से 1.5 घंटे की ये पूरी मॉक ड्रिल इस मॉल में रहेगी। इसके बाद फिर राजा भोज एयरपोर्ट पर भी एक मॉक ड्रिल की जानी है और इसके लिए तैयारी पिछले 1 महीने से यहाँ पे की जा रही थी। भोपाल से INS न्यूज़ के लिए कैमरामैन तपन के साथ गौरव गुप्ता।